हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका भाई नैमिस नयापरा उड़ीसा से। मैं एक किडनी रिसिपेंट हूं। मेरे मम्मी ने मेरे को किडनी डोनेट किया था। 2 साल हो गया है। मैं आज भी बिल्कुल फाइन फिट, बिल्कुल अच्छा हूं। मतलब मेरा सब रिपोर्ट भी ठीक है। मेरा क्रिएटिनिन भी 1.3 1.35 ऐसे रहता है। वो डॉक्टर चलेगा बोलते हैं तो ठीक है। वो आफ्टर ट्रांसप्लांट 1.50 के बीच अच्छा है। और क्या बोलूँ मैं आज और एक टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है किडनी डिजीज में हेमोग्लोबिन का जो कमी होता है, खून का कमी जो बोलते हैं, उसको हम क्या करें, कैसे मैनेज करें, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको बता दूँ कि मैं एक रिसिवेंट हूँ, मतलब एक तरह का पेशेंट हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 2-3 साल का डायलिसिस आफ्टर ट्रांसप्लांट, अभी 2 साल हो गया। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, आपका डॉक्टर के पास ही जाके कंसल्ट करना है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से मैं कुछ खाने का चीज़ बताऊँगा जो कि आप खा के थोड़ा बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो पहले मैं बता दूँ, अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो आपको खून का कमी होगा तो आपको डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं। एक डायलिसिस में एक लेना पड़ता है, नहीं तो किसी किसी को वीकली एक देते हैं। उसमें भी खून का कमी दूर होता है। अगर हमारा शरीर में हेमोग्लोबिन का कमी होने से क्या होता है, हमारा शरीर में थकान आता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए डायलिसिस पेशेंट को ऑक्सीजन का बहुत इशू होता है। और क्या होता है ना, पानी पी लेते हैं ज़्यादा, तो पानी थोड़ा पीने से क्या होता है, वो चेस्ट में जमा हो जाता है। चेस्ट में जमा होने से हमको और तकलीफ होता है सांस लेने में। इसीलिए डायलिसिस पीरियड में थोड़ा पानी भी कम पीने के लिए बोलते हैं, नमक भी कम लेने के लिए बोलते हैं। तो ये सब। और आफ्टर ट्रांसप्लांट भी खून का कमी होता है बहुत लोगों को, किसी किसी को ज़्यादा हो जाता है। मेरे को तो पहले ज़्यादा हो गया था सर, 17-18 ऐसे हो गया था, मेरे को निकालना पड़ा था। और किसी किसी को कम हो जाता है पूरा, किसी को 8, 7, 8 ऐसे होता है। तो कम से कम 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए हेमोग्लोबिन, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हेमोग्लोबिन में देखो हमारा कितना इशू है। हेमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा शरीर में तो मान लो ये जैसे इलेक्ट्री है, मगर इलेक्ट्री नहीं है तो हम मोबाइल चार्ज कर नहीं सकते, कि कोई माने स्विच ऑन नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्री में, कोई लाइट भी नहीं जला सकते ऐसे। हेमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा शरीर में ना, तो हम चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। तो मैं कुछ खाने का चीज़, फ्रूट्स का आइटम बता रहा हूँ आपको। ये भी मैं बहुत रिसर्च करके दिया हूँ 2-4 फ्रूट का। हम लोग क्या करते हैं ना, देखो इसमें बहुत आयरन है तो ये खा लेंगे तो हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो खा लोगे तो उसमें फिर दिखना पड़ेगा कि पोटासियम कितना है। अगर पोटासियम ज़्यादा है तो वो खाओगे तो उसमें फिर दिक्कत आता है। और मेनली नॉनवेज जो खाते हैं ना, उसको तो छोटा वाला प्राण और हरी सब्जी थोड़ा खाओगे तो वेज वाले को, उसमें भी बहुत अच्छा है, हेमोग्लोबिन बहुत बढ़ता है। मैं तो जब डायलिसिस में था ना, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉन खाता था। जब खून का कमी होने लगता है तो मैं प्रॉन खाता था, और हरी सब्जी में वो थोड़ा बहुत खा लेता था। लेकिन फ्रूट्स के बारे में अगर बता दूं तो मैं कुछ फ्रूट्स का नाम बता रहा हूँ आपको। आपको कौन सा फ्रूट खाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट तो छोड़ो, पहले तो पम्पकिन, जो पम्पकिन है ना, उसका जो सीड्स है उसको वो खा लो। नहीं तो पम्पकिन को भी दाल में पका के, कुछ लोग दाल में भी देते हैं, नहीं तो सब्जी बना के भी खाते हैं। और जो दाल है ना, दाल भी खाओ। सभी प्रकार का दाल में ना प्रोटीन होता है अच्छी तरह से, तो उसमें भी ना हेमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन जब डायलिसिस में है तो दाल को ना कम पानी, मतलब पूरा मोटा दाल खाना डायलिसिस में, क्योंकि नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो दिक्कत होता है। और कैप्सिकम, कैप्सिकम में भी बहुत आयरन है, उसमें भी खून बढ़ता है। और क्या है उसमें, बढ़ा सकता है उसमें भी। और टोफू बोलते हैं ना, टोफू जो सोयाबीन से बनता है। अगर टोफू नहीं मिल रहा है ना आपके वहाँ, तो सोयाबीन भी खा लो। सोयाबीन में भी बहुत प्रोटीन है, रिच प्रोटीन जो बोलते हैं, वेजिटेबल
वेजिटेरियन के लिए, सॉरी वेजिटेबल बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन के लिए, तो वो भी खा सकते हैं आप। और सोयाबीन तो मैं अभी भी रोज़ खाता हूँ। इतना ही भाइयों, और कमेंट करना मेरे को, आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप, मैं आपको उसी टॉपिक में ही वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। बस आज हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था, क्योंकि हेमोग्लोबिन ना शरीर में बहुत ज़रूरत है।